जमशेदपुर के परसुडीह थाना क्षेत्र में बच्चा चोरी की अफवाहों को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। इसी कड़ी में सरजमदा उत्तरी पंचायत कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें अफवाहों पर रोक लगाने और लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया गया। जमशेदपुर के परसुडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत सरजमदा उत्तरी पंचायत कार्यालय में आज एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रही बच्चा चोरी जैसी अफवाहों पर रोक लगाना और लोगों को जागरूक करना था। इस बैठक में परसुडीह थाना प्रभारी अविनाश कुमार, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय ग्रामीणों ने भाग लिया। बैठक के दौरान प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और कानून को अपने हाथ में न लें। यदि कहीं भी संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें। थाना प्रभारी अविनाश कुमार ने विशेष रूप से युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि नशा समाज और परिवार दोनों के लिए हानिकारक है, इसलिए युवाओं को इससे बचना चाहिए और समाज में जागरूकता फैलाने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों ने भी ग्रामीणों से शांति और आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की। साथ ही यह सलाह दी गई कि किसी भी जानकारी पर प्रतिक्रिया देने से पहले उसकी पुष्टि अवश्य करें, ताकि अफवाहों से बचा जा सके। इस बैठक में मुखिया सुमी करई, जिला परिषद सदस्य कुसुम पूर्ति, उप मुखिया कुसुम, वार्ड सदस्य गिरजा कुमारी, सुमा बेहरा, सोना मुनि मुंडा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर यह संदेश दिया कि समाज में शांति और सुरक्षित माहौल बनाए रखने के लिए सभी का सहयोग बेहद जरूरी है। आप लोगों के साथ ये बात कर पाऊँ, आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को मैं सुन पाऊँ, समझ पाऊँ और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है मैं उससे संबंधित कर पाऊँ। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप जब भी अपने पंचायत में या अपने क्षेत्र में, परसुडीह थाना क्षेत्र में नहीं, अगर जमशेदपुर में आप कहीं भी भ्रमणशील हैं और आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई उस तरह का व्यक्ति या कोई औरत या कोई महिला या कोई बच्चा उस तरीके का है जो भटक रहा है या उसकी पहचान नहीं हो पा रही या वह मानसिक स्थिति से देखने से विक्षिप्त लग रहा है, तो आप उसके बारे में तुरंत वहाँ के जो लोकल प्रशासन है आप उनको सूचित करें। आप वहाँ के अपने जनप्रतिनिधि माताएं बहनें हैं, जो वहाँ की मुखिया हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, आप उनको वहाँ पे सूचित करें। होता क्या है कि वे मांगने के क्रम में या घूमने के क्रम में होता क्या है कि बच्चों के साथ ज़्यादा इंट्रैक्शन हो जाता है या बच्चे हैं खेलते रहते हैं, तो उनको मानसिक रूप से चूँकि वो विक्षिप्त हैं तो वो चाहती हैं कि बच्चों के साथ खेलें। तो आम परिवारों को ये लगता है कि कहीं ये बच्चा चोर तो नहीं है और हमारे बच्चे को छीन करके अपने थैले में, अपने झोले में या अपने डाल करके वो ले जाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये जो बच्चा चोरी की जो अफवाह है उस बात को वो फैलाना वहीं से शुरू करती है। और यह बात जो है वो बिल्कुल इतनी आग की तरह फैलती है कि आसपास के जितने भी लोग हैं वे सभी बच्चा चोर की अफवाह में करके उस व्यक्ति को या उस महिला को या उस औरत को पिटाई करने लग जाते हैं और कानून को अपने हाथ में लेने लगते हैं। मैं आप सबसे यही कहूँगा कि कानून को आप अपने हाथ में ना लें। कानून को अगर आप अपने हाथों में लेंगे तो कहीं ना कहीं समस्याएं और बढ़ेंगी। इस तरह की सूचना अगर आप लोगों को मिलती है तो आप बेझिझक अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि को, आप थाना को सूचित करें। अगर थाना का नंबर नहीं है तो मैं थाना का नंबर आप सभी के साथ अभी शेयर करता हूँ और आप उस पर कॉल करें। अगर कोई नंबर याद नहीं होता है तो हमारा कंट्रोल रूम का नंबर है 112 पे आप कॉल करिए, आपको विदिन मिनट में वहाँ से कॉल बैक आएगा और आपसे जो समस्याएं हैं वो पूछी जाएंगी। अगर ऐसे भी रास्ते में भी कहीं पर भी अगर कोई समस्या होती है, आप कहीं पे जा रहे हैं, किसी तरह का लगता है कि कोई समस्या हुई है, तो आप 112 पे कॉल करेंगे तो कहीं ना कहीं जो भी आपके नियर अबाउट जो पुलिस होगी वो आपको संपर्क करेंगे और आपको हेल्प करेंगे। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप कानून को अपने हाथ में मत लें, आप कानून का सहयोग करें। आए दिन पिछले 2-3 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं यहाँ परसुडीह में जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कानून को तोड़ने की कोशिश की गई है या फिर कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया गया है। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा कि आप सभी कानून का साथ दें, कानून को समझें। कानून कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कानून यही है कि जो चीज़ें हमें करने के लिए इजाज़त नहीं देती है वही कानून है। हमें हाथ फैलाने का अधिकार तो है, लेकिन किसी का गाल छू जाए तो यह एक अपराध है। बस यही है अंतर। हमें स्वतंत्रता तो है कि किसी को बोलने की, अभिव्यक्ति की, अपनी बातों को रखने की, लेकिन ऐसी ना बातें हम बोल दें कि किसी के दिल को चुभ जाए या कुछ वैसे ना बातें बोल दें जिसकी वजह से किसी का हनन हो या किसी की बातों को या किसी को ठेस पहुँचे। तो मैं आप सभी से पुनः गुजारिश करूंगा कि आप सभी ये जो बच्चा चोरी की जो अफवाह है, आप सब अपने अगल बगल, अपने भाई बंधु, अपने परिवार, अपने समाज, अपने गांव में बैठक करें, अपने लोगों को बताएं कि जब भी इस तरीके की कोई सूचना मिलती है आप तुरंत उस बच्चे को या जिसके ऊपर आप लोगों को शक है
कि या बच्चा चोर है या फिर या ये क्राइम किया हुआ या क्रिमिनल्स है या चोरी करके भाग रहा है या चोर है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी कानून को अपने हाथ में नहीं लें। आप तुरंत पुलिस को खबर करें, पुलिस आएगी, हम लोग आएंगे, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी हम लोग उस पर करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और मैं चाहूँगा कि आइंदे से सरजमदा पंचायत में इस तरह की कोई बातें ना हो, ताकि कहीं ना कहीं कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, औरत हो या महिला हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बेवजह की लोगों की भीड़ का शिकार हो जाएंगे। आप लोगों को विदित होगा कि पूर्व में भी जमशेदपुर में बागबेड़ा में एक घटना घटी थी। बच्चा चोरी को लेकर के अफवाह फैलाया गया था, जिसमें नागाडी में उग्र भीड़ ने है वो मॉब लिंचिंग का रूप ले लिया और कई लोगों की जानें चली गई। आज देखिएगा कि कानून उसमें बहुत सख्त है और कानून ने अपना काम किया, कोर्ट ने अपना काम किया, जिसमें से कई लोग हैं जिनको सज़ा हुई है। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी कानून को अपने हाथ में नहीं लें। जब भी इस तरह की कोई सूचना मिलती है आप तुरंत थाना को खबर करें। मैंने जो नंबर बताया है 112 नंबर जो बताया, आप उस पर कॉल करिए, आपके पास है वो पुलिस पहुँचे। मैं अंत में आप सभी को फिर एक बात कहूँगा कि इसके अलावा भी और बहुत सारी समस्याएँ हैं। आप लोगों को लगता है कि कहीं पे कुछ भी और बात होती है, आप बेझिझक आकर के थाने में बातों को रखिए। अगर आप थाने में आकर के बात रखने में अगर संकोच करेंगी तो आप, मेरा नंबर है, आप नंबर पे मैसेज करें, कॉल करें, बताएं, लेकिन समस्याओं को बताइए। आप अगर समस्याओं को नहीं बताएंगे तो मैं उसे दूर नहीं कर पाऊँगा। मुझे लगेगा कि मैं उस समस्या को लेकर के अगर मुझे जानकारी का अभाव है तो मैं अपने वरीय पदाधिकारी महोदय से मैं संपर्क करता हूँ, हमेशा संपर्क करता हूँ। उनका मैं दिशा निर्देश हमेशा मुझे प्राप्त होता रहता है। मैं उनसे संपर्क करूँगा, मैं उनसे दिशा निर्देश लूँगा कि सर यह अमुक चीज़ें आई हैं, सर यहाँ पे ये चीज़ें आई हैं, सर इसमें सर मुझे नहीं समझ में आ पा रहा है, सर मुझे आप मार्गदर्शन करें। ऑब्वियस है, मेरे साहब, मेरे सर, मेरे सीनियर सर, मेरे सुबी सर, डीएसपी सर बहुत ही अच्छे हैं और उनका जो सानिध्य है, उनका जो काम है बहुत ही सराहनीय है और वो मुझे हमेशा गाइड करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो कुल मिलाकर के जमशेदपुर पुलिस का एक ही मोटो है कि आप सभी बेचैन मतलब बेखौफ होकर के आप रास्ते में आ जा सकें। कानून आपके साथ में है, पुलिस आपके साथ में है, आप स्वच्छंद होकर के जिए, अपने कामों को करिए और कानून आपको हमेशा साथ में। हमारे उत्तरी सरजमदा पंचायत के में जो है प्रशासन के द्वारा प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जागरूकता अभियान के लिए परशुडी थाना के थाना प्रभारी जी यहाँ उपस्थित हैं और हमारे सरजमदा पंचायत के मुखियागण एवं पंचायत समितिगण, हमारे यहाँ के क्षेत्र के माझी बाबा एवं वार्ड मेंबरगण, हमारे ग्राम संगठन की सभी दीदियाँ और प्रमुख व्यक्तियों के बीच में जो बैठक हुई है। विगत दिनों हमारे सरजमदा पंचायत में एक दुर्घटना हो गई थी और वो बहुत शर्मसार था, क्योंकि यहाँ जो है बच्चा चोर की अफवाहें उड़ाई जा रही है, बच्चा चोर है। तो मैं जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि आप जो है अफवाहों पे ना जाएं और किसी भी प्रकार की अगर इस प्रकार की कोई बातें हो रही हैं तो आप मुझे, हमारे पंचायत के प्रतिनिधि को मुझे भी जानकारी दें और हम लोग उसको ढूंढने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर वो घटना हुई थी उस दिन से लेकर आज तक एक भी बच्चा चोरी का या फिर किसका बच्चा है हम लोगों के पास में कोई सूचना हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ था। ये केवल अफवाह है, तो इस पर ध्यान नहीं देंगे और इसको जो है जागरूकता करने के लिए ही आज थाना प्रभारी जी हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं। 14 मार्च हमारे उत्तरी सरजमदा पंचायत में हमारे 3 पंचायत दक्षिण सरजमदा, मध्य सरजमदा, हमारे बच्चे चोर को लेकर जो अफवाह हो रही है उसी में हमारे प्रशासन, हमारे बड़ा बाबू परसुडी के वो एक दिवसीय कार्यक्रम किए, हमारे ग्रामवासियों को जागरूक किए, हमारे महिलाओं को, हमारे माझी बाबा को, हमारे सभी वार्ड सदस्य, उप मुखिया जितने भी हैं कि इस तरह का जो अफवाह हो रही है इसे कानून को जनता हाथ में ना ले। छोटी छोटी गलती के कारण बहुत बड़ी गलती हो सकती है। किसी प्रकार का ऐसा अगर लगता है कि बच्चे चोर का अफवाह लग रहा है तो इससे कानून को बताया जाए ताकि हम लोग उस पर सही समय पे इसका समस्या का समाधान करें और हमारे जनप्रतिनिधि उसका सहयोग जितना करेंगे उतना हमारा ग्रामवासी, हमारे जनता सुरक्षित रहेंगी। क्या नाम है? सुमी किराई।